नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 20.27 पे। दोस्तों, आप लोगों के लिए सी टेट पेपर सेकंड का एसएसटी यानी सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, जो कि 2011 से 2021 तक के प्रैक्टिस सेट हैं। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? तो इसको आवश्यकता होती है भूमि और पूंजी की। ब्लैकफुट इंडियन है। क्या है ब्लैकफुट इंडियन? तो ब्लैकफुट इंडियन है, ब्लैकफुट उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति। भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार डैश के साथ किया गया था। तो डाइक्लोफिनेक राइट आंसर होगा। पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्राय डैश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं छत्रक सेल? रेगिस्तान में। 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? तो ये लाया गया आपका ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 है। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। तो कैलिको क्या था? तो कैलिको बोलते हैं सूती कपड़े को, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड ने जो कैलिको अभियान पारित किया था वो किस लिए पारित किया था, ये पूछ रहा है इसमें। तो इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने हेतु ये लागू किया गया था। नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है? देखिए, पहाड़ दिए हुए हैं और वर्षा हो रही है, आर्द्र वायु है, तो ये दिखाता है पर्वतीय वर्षा को। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश की प्रक्रिया उत्पादित की जाती है। तो परमाणु उत्प्रेरक नाव की विखंडन पर काम करती है। नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ए, बी, सी, डी और ई पृथ्वी पर स्थितियां हैं। कौन स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज्यादा घंटों तक रहेगा? तो ये स्थितियां दर्शाई गई हैं, ए, बी, सी, डी, ई। तो ये है ना ई, डी वाला। तो इसी दिन सबसे तेज प्रकाश घंटों तक रहेगा। तांती, मोमिन और देवांग समुदाय में लगे हुए थे बुनने के काम में। तो तांती, देवांग समुदाय, मोमिन ये बुनने के काम के लिए लगे हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? क्योंकि अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? राइट आंसर होगा, थर्ड होगा राइट आंसर। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। राइट आंसर होगा इसका, एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय 8 बजे प्रातः है, तो ये होगा आपका 7:20।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? तो ये हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। बीदरी क्या था? बीदर के शिल्पकार बीदर के शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। आदिवासी जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासियों का इतिहास कैसे लिखते हैं? वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। पितरा डियूरा था या थी? तो ये था भवनों को सजाने की शैली। निम्नलिखित में से कौन सी 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य का कला का हिस्सा था? ये था सजावटी द्वार। ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो ये थे आपके कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई। 12वीं शताब्दी में किरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में डैश में स्थित है। यह है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो यह था राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो ये थे अपने वॉरेन हास्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहों का संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? तो हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई, जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों में संपन्न लोगों की जरूरत थी। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? तो ये थी अहोम जनजाति। मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकें? समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्रित करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों में संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? तो यह है आपका फील्ड ट्रिप यानी क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? तो ये आपका सही होगा वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिव्यक्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए चर्चा उन्मुखी। पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश से शुरू होता है? तो ये होता है प्रश्नकाल से शुरू।
सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह विचार डैश द्वारा रखा गया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रश्न उत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह डैश को सुनिश्चित करती है। शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। एक शिक्षक या शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े हुए केस अध्ययनों पर चर्चा करता या करती है। वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रहा या दे रही है? मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। अब मीडिया को डैश के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। डैश की जगह आएगा आपका व्यापारिक घरानों। निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? तो ये हो जाएंगे मुस्लिम। दादन व्यवस्था है जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता और तैयार माल प्राप्त करता है, इसे दादन व्यवस्था बोलते हैं। सी के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित हैं। कौन है सी के जानू? तो ये आदिवासी कार्यकर्ता है सी के जानू। एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशांतक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? तो यह आता है बोधन के क्षेत्र में। सामाजिक और राजनीतिक पाठ्य पुस्तकें बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस यानी केस स्टडी एवं वर्णनों का प्रयोग करती है। पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग सेकंड अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह अनुशासित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि या फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। सामाजिक विज्ञान में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? तो ये होगा आपका वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कड़ा से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट। संकल्पनाओं को तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार। जनहित याचिका पीआईएल द्वारा डैश किसके द्वारा आई है? द्वारा डैश आई है। जनहित याचिका पीआईएल द्वारा डैश आई है। तो क्या आई है? इसके जो पीआईएल आई है इसके द्वारा क्या हुआ है इसके आने से? तो इसके आने से न्याय मिलने में बढ़त हुई है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन के अधिकार से संबंधित है क्योंकि
क्योंकि शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। आदिवासियों को रंग-बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते-गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः राइट आंसर होगा इसका, इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो ये होगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत। सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्तकार देना चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है कहानी कथन पद्धति। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए क्योंकि राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। सामाजिक समानता बढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? राइट आंसर इसका पहला ही इसका राइट आंसर है समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। समूह शिक्षण क्या है? समूह शिक्षण है संसाधनों रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।